topic is abortion. This topic is very much important for the theory point of view. So many questions are asked by the examiner in our theory exams. What is abortion? What are the causes of abortion? What are the type of abortion? Write a short note on threatened abortion. What is the difference between complete and incomplete abortion? Then what is abortion? Abortion is an extraction or expulsion of an embryo or fetus before 20 weeks of gestation weighing 500 grams or less than 500 grams from the mother womb is known as abortion. ठीक है, 20 weeks से पहले किसी भी रीजन से क्या हुआ, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, फिटस एक्सपेल आउट हो गई या फिर हम किसी भी रीजन से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो फिटस का वेट कितना है 500 ग्राम्स है या फिर लेस देन 500 ग्राम्स है, तो उसको हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, अबॉर्शन के अंडर स्टडी करते हैं. What we are going to cover under this topic: definition of abortion, incidence of abortion, etiology of abortion, and types of abortion. First is definition of abortion. Abortion is an expulsion or extraction of an embryo or fetus before 20 weeks of gestation weighing 500 grams or less from its mother when it is not capable of independent survival. ठीक है, जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. पीरियड ऑफ वायबिलिटी किसको बोलते हैं कि 24 वीक्स के बाद क्या करते हैं, अगर फिटस को किसी भी रीजन से हम डिलीवरी कराते हैं या फिर एक्सपेल आउट करते हैं, तो फिटस के चांसेस होते हैं कि वो न्यूनेटल केयर प्रोवाइड करे तो सर्वाइव कर जाए. पर क्या होगा, बिफोर 20 वीक्स है, ठीक है, 20 वीक्स से पहले क्या होते हैं, फिटस के जो सर्वाइवल चांसेस कितने होते हैं, ना के बराबर होते हैं. इसलिए कहते हैं कि बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी किसी भी रीजन से एम्ब्रियो फिटस उसको हम एक्सपेल आउट कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन. दिस इज द डेफिनेशन बाय WHO. नेक्स्ट इज इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन. प्रोबेबली 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसी. जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है 10 to 20% केसेस में क्या होता है, अबॉर्शन होने, अर्ली अबॉर्शन होने के चांसेस, अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. 75% अक्कर बिफोर द 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. जो 75% केसेस होते हैं उसमें 16 वीक से पहले क्या होती है प्रेगनेंसी, 16 वीक से पहले क्या होता है, बेबी या फीटस अबॉर्ट हो जाता है. 75% अक्कर बिफोर द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. जो 75% केसेस है उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है 8 वीक से पहले ही क्या होता है, बेबी इम्प्लांटेशन में कोई डिफेक्ट आ गया है, मदर को क्या होती है, स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है. रेट्स वेरी मैटरनल एज एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस. अगर मदर की 35 ईयर से ज्यादा है उसमें भी अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं. या फिर मदर की प्रीवियस हिस्ट्री मिसकैरेजेस की, उसको जो फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ओके उसने कंसीव किया, पर क्या मे बी उसका 16 वीक तक प्रेगनेंसी की या फिर 10 वीक तक प्रेगनेंसी की और बेबी क्या हुआ, अबॉर्ट हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन से उसको ब्लीडिंग हो गई है. अगर मदर की प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसमें इंसिडेंस रेट क्या होता है, अबॉर्शन का हाई होता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द इटियोलॉजी. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं. फर्स्ट इज फिटल फैक्टर एंड सेकेंड इज मैटरनल फैक्टर्स. फिटल फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फिटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फिटस मदर वूम के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता और फिटस क्या करता है, या तो एक्सपेल आउट हो जाता है या फिर हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स. 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट. अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट प्रेजेंट है फिटस में तो 50% केसेस में क्या होता है, बिफोर 8 वीक की क्या होती है, जो मदर को क्या होती है, ब्लीडिंग या स्पॉट प्रेजेंट होती है. जो हमारे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूमेरिकल डिफेक्ट एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में न्यूमेरिकल डिफेक्ट प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो भी चांसेस क्या होते हैं, अर्ली मिसकैरेजेस की 50% हो जाते हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स, उनके नंबर्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. देन व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, वन एक्स्ट्रा और वन मिसिंग क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें क्या हो, या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है या फिर एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया, कम हो गया है, तो उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एन्यूप्लॉइडी के अंदर स्टडी करते हैं. दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ ए हेल्दी एम्ब्रॉय. ठीक है, इसके अंदर क्या है, सभी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 46 नंबर है. ओके, दिस इज कैरियोटाइप ऑफ एन एम्ब्रयो विद एनीप्लॉइडी. ठीक है, एनीप्लॉइडी में क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया है. जो 21 क्रोमोसोम्स है उसकी दो की बजाय कितनी कॉपीज प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 कॉपीज प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी. ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21. नेक्स्ट इज ट्राइसोमी, 3 कॉपीज ऑफ ए क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2, कि दो की बजाय क्या है, यहाँ पे 3 कॉपी प्रेजेंट है. ट्राइसोमी 16 है, वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है अबॉर्शन के केसेस में. इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 16 है
वो क्या करता है, 2 की बजाय क्या करते हैं उसकी 3 कॉपीज बन जाती हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, बेबी क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर पाता और मदर को ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी, मिसिंग वन क्रोमोसोम इन पेयर्स। ठीक है, जो पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं है फिटस के अंदर। मोस्टली कौन सा केसेस होता है, वो टर्नर सिंड्रोम्स का। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 45 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो एक्स एक्स होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, उनमें से एक्स वाई क्या होता है यहाँ पे मिसिंग होता है, ओनली एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम या फिर मोनोसोमी 45X। अगर ये प्रेजेंट है तब भी क्या होता है, अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम के सेट है वो टू टू सेट से ज्यादा प्रेजेंट है। दिस इज हैप्लॉइड सेट। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी फंजाई है, प्लांट्स है, ठीक है, एल्गा, इन सब में देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन जीनोम है उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड। ठीक है, 2 मिलता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। ठीक है, पर क्या होता है, 2 सेट्स की बजाय 3 सेट्स प्रेजेंट है या फिर 4 सेट्स प्रेजेंट है, तो भी क्या होता है, फिटस के सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिटस के अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अगर क्या है, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड फिटस प्रेजेंट है, उसमें भी क्या होगा, अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस मदर के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं। ओके, दीज आर द न्यूमेरिकल डिफेक्ट इन fetus। ठीक है, एनिप्लॉइडी प्रेजेंट है या फिर कोई पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट है, ट्राइसोमी 16 प्रेजेंट है, ट्राइसोमी 21 प्रेजेंट है, या फिर मोनोसोमी 45X प्रेजेंट है, या फिर क्या ट्रिप्लॉइड फिटस है या फिर टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उस उन सब केसेस में क्या होगा, फिटस क्या करेगा, अबॉर्ट कर जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। अगर क्या है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, व्हेन अ पोर्शन ऑफ ए क्रोमोसोम इज मिसिंग, क्रोमोसोम का एक पार्ट ही मिस हो गया है पूरा, डुप्लीकेट, किसी पार्ट ने क्या किया, डुप्लीकेशन शो किया है, डबल हो गया है वो, एंड समवेट ट्रांसलोकेशन हो गया, जो उनका प्लेस है वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो गया, रीअरेंज हो गया किसी भी तरह से। उन केसेस में क्या होता है, जो अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। फर्स्ट इज डुप्लीकेशन। ठीक है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट ने क्या किया, डुप्लीकेट हो गया है, 2 बार क्या हुआ, डबल हो गया है वो। ओके, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया है, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये वाला पार्ट नीचे चला गया है। डिलीशन मतलब डिलीट हो गया है, ये जो क्रोमोसोम का ये पूरा पार्ट है ये डिलीट हो गया है। इंसर्शन मतलब कुछ पार्ट जो इसका है वो सेकंड जो क्रोमोसोम से पेयर में प्रेजेंट है उसके ऊपर जाके अटैच हो गया है। ट्रांसलोकेशन मतलब उन्होंने जो अपना प्लेस है वही शिफ्ट कर दिया है। तो इन सब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में भी क्या होता है, जो बेबी की सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाते हैं और बेबी क्या करता है, अबॉर्ट हो जाता है बिफोर द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं, डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक तो फर्स्ट फैक्टर क्या था, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, 50% केसेस में हमें अर्ली मिसकैरेज देखने को मिलता है। सेकंड, मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, क्वाड्रिप्लेट्स प्रेजेंट है, या फिर क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, उनकी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। थर्ड, डीजनरेशन ऑफ विलाई। क्या होता है, विलाई का प्रॉपर जो फॉर्मेशन वो नहीं हुआ है, वो डीजनरेट होना शुरू हो गई है, जैसे कोरियोएंजियोमा ऑफ विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, विलाई विलाई के अंदर कैंसर प्रेजेंट है, उसमें भी क्या होता है, जो विलाई है वो डिजनरेट होना शुरू कर देंगी, जो फीटस है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, फीटस ग्रो नहीं कर पाएगा और अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैटरनल फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से मदर मदर की तरफ से फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है, अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन एंड मैटरनल डिसऑर्डर। अगर मदर के अंदर क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रेजेंट है। फर्स्ट इज लूटियल फेज डिफेक्ट। व्हाट इज लूटियल फेज डिफेक्ट, दिस इज मेनिस्ट्रेशन साइकिल व्हील। जो मेनिस्ट्रेशन साइकिल व्हील्स है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज फॉलिकुलर फेज, दिस इज ओवुलेटरी फेज, दिस इज लूटियल फेज। ठीक, फॉलिकुलर फेज हुआ, ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ, ओवा रिलीज हुआ। अगर कंसीव कर लिया तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होता है, लूटियल फेज के अंदर कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग को इंक्रीज करता है ताकि प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो सके साइट के ऊपर। पर किसी ने क्या हुआ, जब स्पेस पे कोई डिफेक्ट आ गया तो कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग होगी, थिकनिंग, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो मदर को क्या होगी, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा, मदर का जो फीटस है वो एम्ब्रियो है वो अबॉर्ट हो जाएगा। अगर इस फेज के अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, इस रीजन से भी क्या होता है, कई बार अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे ओवा रिलीज किया, ठीक है, मदर ने क्या किया, कंसीव कर लिया,
फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा, जो कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, जो यूट्राइन वॉल है उसकी थिकनिंग को इंक्रीज करता है ताकि प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, अगर कॉर्पस लूटियम लूटियल फेज है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, ओके, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर जो यूट्राइन थिकनिंग नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो इम्प्लांटेशन डिफेक्ट आ जाएगा और बेबी क्या होगा, जो फीटस है वो अबॉर्ट हो जाएगा। सेकंड, थायराइड एबनॉर्मेलिटी, अगर मदर को क्या है, ग्रेव्स डिजीज प्रेजेंट या फिर क्या है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, ओके, स्ट्रक्चर कोई डिफेक्ट है थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसमें भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। थर्ड इज डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, मदर क्या है, डायबिटिक है, उस केसेस में भी क्या होता है, अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटीज, जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यूट्रस के अंदर या फिर सर्विक्स के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है, ओके, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, मदर प्रेगनेंसी को फर्दर कैरी आउट नहीं कर सकती, बेबी क्या होता है, अबॉर्ट हो जाता है। फर्स्ट इज सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर, सर्विक्स या फिर यूट्रस की वॉल के अंदर वॉल डिफेक्ट प्रेजेंट है, उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या होगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है टर्म तक। फर्स्ट इज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, जो सर्विक्स सर्विक्स क्या करता है, पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिटस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर सर्विक्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो मदर को क्या होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सर्विक्स ओपन अप हो गया है, ठीक है, या फिर सर्विक्स की लेंथ बहुत छोटी है, इसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स ओपन अप हो जाएगा और मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिटस के अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। सर्विक्स शॉर्टन्स और ओपन्स टू अर्ली इन प्रेगनेंसी, ओके, दिस इज शॉर्ट सर्विक्स, ओके, दिस इज नॉर्मल सर्विक्स लेंथ, जो 20 वीक की प्रेगनेंसी होती है उसमें नॉर्मल लेंथ कितनी होती है सर्विक्स की, 30 to 50 mm, ओके, पर क्या मदर को अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर शॉर्ट सर्विक्स प्रेजेंट है, ठीक है, 25 mm से लेस है उसकी लेंथ सर्विक्स की, उस केसेस में क्या होते हैं, जो अबॉर्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं बेबी के। नेक्स्ट इज इनकम्पिटेंट सर्विक्स, थ्रू आउट प्रेगनेंसी सर्विक्स क्या होता है, क्लोज रहता है, एक म्यूकस प्लग से, ओके, पर क्या हुआ, किसी क्या है, सर्विक्स के अंदर कोई स्कार प्रेजेंट है, सर्वाइकल पॉली प्रेजेंट है, या फिर सर्विक्स की क्या है, कोई सर्वाइकल सर्जरी हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ, सर्विक्स प्रेगनेंसी में क्या हुआ, अर्ली प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के पहले ही क्या हुआ, ओपन अप हो गया, ओके, जो प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, सर्विक्स ओपन अप हो गया और मदर को क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एबनॉर्मेलिटीज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बर्थ बाय बर्थ की क्या है, जो यूट्रस है मदर का उसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ओके, दिस इज द नॉर्मल यूट्रस। फर्स्ट डिफेक्ट क्या होता है, डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस में क्या होते हैं, डबल यूट्रस प्रेजेंट है मदर के अंदर, ठीक है, डबल यूट्रस प्रेजेंट, ओके, मे बी इम्प्लांटेशन हो जाए तो प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, फिटस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, तो मे बी अबॉर्ट हो जाए, तो अर्ली मिसकैरेजेस हो सकते हैं। सेकंड इज आर्क्वेट यूट्रस, आर्क्वेट यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस विद डेंट ऑन द टॉप पार्ट, जो यूट्रस का टॉप पार्ट है उसके ऊपर क्या होता है, डेंट होता है, अगर डेंट होगा तो क्या होगा, जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, मे बी मदर को क्या हो, अर्ली मिसकैरेज हमें देखने को मिले। नेक्स्ट यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है वन साइडेड यूट्रस, यूट्रस क्या साइड पे प्रेजेंट है, इसमें भी क्या होगा, मे बी इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है, 6, 7, 8 वीक तक प्रेगनेंसी चली जाए, पर बेबी को क्या चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, यूट्रस की शेप ही प्रॉपर नहीं, ठीक है, यूट्राइन मसल्स प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होंगी, बेबी को स्पेस नहीं मिलेगा, तो मे बी क्या हो, बेबी 20 वीक से पहले ही अबॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट इज बाइकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है, हार्ट शेप्ड यूट्रस प्रेजेंट है, हार्ट शेप्ड यूट्रस प्रेजेंट होगा, उसमें भी क्या होगा, अर्ली मिसकैरेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस क्या है, यूट्रस विद अ पार्टीशन इन द मिडल, यूट्रस को क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सेप्टा में, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट यूट्रस। अगर मतलब इसमें से किसी भी टाइप का यूट्रस प्रेजेंट है नॉर्मल से हटके, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, तो उन केसेस में क्या होता है, मिसकैरेज होने के, अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड, अगर मदर के यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, सब सीरियस फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड प्रेजेंट है, फाइब्रॉइड की वजह से क्या हुआ, जो यूट्राइन मसल्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, ओके, जो यूट्रस के चेंजेस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे और बेबी क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मदर को, बेबी अबॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन एडेशंस, अगर क्या है, यूट्रस के स्कार्स प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं आशरमैन सिंड्रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्कार प्रेजेंट होते हैं, इंट्रायूट्राइन सनकी प्रेजेंट होते हैं, एडेशंस बन जाते हैं, ठीक है, मस्कुलर एडेशन बन जाते हैं, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं, मे बी कोई क्या हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो यूट्राइन सर्जरी की,
या मदर को क्या हुआ, डी एंड सी का कोई केस है, उन केसेस में क्या होता है, एडहेशंस बन जाते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी की इम्प्लांटेशन को लेकर और प्रेगनेंसी को क्या होता है, प्रॉपर उसको लेके जाने में डिफिकल्टी होती है और बेबी के अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। अगर मदर को क्या है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, 5% केसेस में ये अबॉर्शन देखने को मिलता है। अगर वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, रुबेला है, एचआईवी है या फिर साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मदर को क्लाइमेडिया है या फिर यूरिया प्लाज्मा का इन्फेक्शन है, पैरासिट इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा है, मलेरिया, ठीक है। 5 चांसेस होते हैं कि मे बी बेबी क्या हो, अर्ली मिसकैरेजेस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं अगर मदर को क्या है, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट है मदर को। फर्स्ट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर मदर को क्या है, मिस्थेनिया ग्रेविस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस प्रेजेंट है, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम प्रेजेंट है, इन केसेस में भी क्या होता है, फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है और बेबी क्या करता है, अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एलो इम्यून डिसऑर्डर। एलो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि मदर की खुद की जो सेल्स हैं वही क्या करती है, फिटनेस सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज लेना फॉर्म कर देती है, जो उसका इम्यून सिस्टम वही फिटनेस के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, एलो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, फिटनेस के हेमोरेजिक डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। नेक्स्ट इज एंटीफिट एंटीबॉडीज, ठीक है, जो हमारी जो मदर की जो बॉडी, उसने क्या किया, फिटनेस सेल्स उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्टार्ट कर दी हैं। मोस्टली जो आर एच नेगेटिव मदर है, आर एच पॉजिटिव फिटस, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आर एच नेगेटिव मदर की जो आरबीसीज है के सेल्स हैं, वो क्या करती है, फिटस सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज लेना स्टार्ट कर देती है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है और हिमोलिटिक डिजीज, हाइड्रोक्सिटालिस होने के, न्यूनेटल एनीमिया होने के चांसेस फिटस के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, साथ-साथ अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मदर को इनमें से कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर प्रेजेंट तो भी क्या होता है, अर्ली मिसकैरेज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं मदर के अंदर। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग। अगर मदर चेन स्मोकर है, अल्कोहल कंजप्शन, अगर मदर क्या है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, ठीक है, अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज करते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस भी क्या करते हैं, फिटस के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं अगर मदर क्या है, चेन स्मोकर है या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रही है। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। अगर मदर क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, काफी टाइम से माला एंड माला डी ले रही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है, ओके, उसमें भी क्या होता है, कई बार अबॉर्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, मदर के अंदर अर्ली मिसकैरेजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मैटरनल मेडिकल इलनेस। मदर को कोई डिजीज है, साइनोटिक हार्ट डिजीज प्रेजेंट है या फिर क्या है, हीमोग्लोबिनोपैथीज प्रेजेंट है, उस टाइम पे भी क्या होता है, अनीमिया प्रेजेंट है, ओके, कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है, जो अगर कोई मेडिकल इलनेस प्रेजेंट है तब भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं मदर के अंदर। नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, 40 to 60% केसेस में हमें क्या होता है, एग्जैक्ट काजेस अननोन, हमें पता ही नहीं होता कि जो बेबी है, अर्ली मिसकैरेज है वो किस रीजन से हो गया। तो इडियोपैथिक में होता है 40 to 60% केसेस के अंदर। 5% केसेस में इन्फेक्शन की वजह से होता है, 50% केसेस में क्या होता है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज है फिटस के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, बेबी अबॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अबॉर्शन। टाइप ऑफ अबॉर्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल अबॉर्शन एंड आर्टिफिशियल अबॉर्शन। नेचुरल अबॉर्शन तो क्या हुआ कि अपने आप मदर को क्या हुआ, स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो गई है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमें फिटस को एक्सपेल आउट या फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो नेचुरल अबॉर्शन है उसको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, आइसोलेटेड और रिकरेंट अबॉर्शन। आइसोलेटेड अबॉर्शन में क्या हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, वो टर्म तक गई है, ठीक है, पर क्या हुआ, थर्ड थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, उसको क्या हुआ, बाय चांस क्या हुआ, उसका बेबी अबॉर्ट हो गया, फिटस अबॉर्ट हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम उसका जो फिटस है वो अबॉर्ट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड अबॉर्शन। उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया तब भी अबॉर्ट हुआ, सेकेंड टाइम कंसीव किया तब भी अबॉर्ट हुआ, थर्ड टाइम कंसीव करिए तब भी अबॉर्ट होने के चांसेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शंस, ओके। आइसोलेटेड मतलब उसका फर्स्ट अबॉर्शन हुआ, एक ही अबॉर्शन हुआ है मदर का, बाकी जो प्रेगनेंसीज है वो टर्म तक गई हैं, उसमें क्या होगा, बाकी जो प्रेगनेंसीज है वो टर्म तक गई हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड अबॉर्शन। रिकरेंट क्या हुआ, जो हमारी मदर की प्रेगनेंसी, ठीक है, वो क्या कर रही है, पूरी वायबिलिटी तक पहुंच ही नहीं रही है, अप टू टर्म तक कंप्लीट ही नहीं रही है, उससे पहले क्या हो रहे हैं उसके रिकरेंट, फर्स्ट फर्स्ट कंसीव किया वो भी अबॉर्ट हो गया, सेकंड में भी क्या हुआ, अबॉर्शन हो गया, उससे क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन। जो आइसोलेटेड रिकरेंट अबॉर्शन, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन,
missed abortions and septic abortions. ठीक है, these are the type of natural abortions. Spontaneous मतलब अपने आप हो गया है, ठीक है, cause unknown है, में idiopathic है, ओके, और मदर बेबी ने क्या किया, मदर को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिटस को हमें एक्सपेल या एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। सेकंड आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स क्या करते हैं हम, बेबी को एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, बेबी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। फर्स्ट इज जस्टिफाइबल। जस्टिफाइबल क्या है, अगर फीटस के अंदर कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ओके, ट्राइसोमी 16 प्रेजेंट है, ट्राइसोमी 21 प्रेजेंट है, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, मदर को जो हेल्थ है उसमें कोई, जो मदर की हेल्थ को कोई रिस्क है, उस टाइम पे भी क्या करते हैं, हम बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं। ओके, मदर को क्या है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रेजेंट है, या फिर क्या है, जो हमारा जेनेटल एब्नॉर्मेलिटी ऑफ यूट्रस प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मदर की लाइफ को रिस्क में ना रख के बेबी को क्या करते हैं, अबॉर्ट कर देते हैं। या फिर कोई क्या है, क्रिमिनल केस है, रेप केस आया है, तो रेप केस में भी क्या करते हैं हम, प्रेगनेंसी को, जो फीटस है उसको अबॉर्ट कर देते हैं। सेकंड, जस्टिफाइबल आर्टिफिशियल अबॉर्शन मतलब क्या है, इन केसेस में हम क्या करते हैं, एक हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, एमटीपी एक्ट को फॉलो करते हैं और बेबी को अबॉर्ट करते हैं, फीटस को अबॉर्ट करते हैं। क्रिमिनल, क्रिमिनल क्या हुआ, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रैक्टिशनर, ठीक है, हेल्थ प्रैक्टिशनर की कोई एडवाइस नहीं ली, कोई ऑब्स्टेट्रिशियन के पास नहीं गया, खुद से उन्होंने क्या किया, एमटीपी किट ली, ड्रग्स खाई और क्या किया, फीटस को अबॉर्ट कर दिया। इन केसेस में क्या होता है, मैटरनल डेथ होने के चांसेस, और क्या करते हैं, मे बी मदर को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो जाए, मदर को इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं, इस वजह से मदर की डेथ भी हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल आर्टिफिशियल अबॉर्शंस। ओके, these are the type of abortion, natural and artificial abortions. To the threatened abortions, inevitable abortions, complete, incomplete, missed, and septic abortions. We are going to discuss them in detail in our upcoming lectures, one by one. Hope you all will understand this topic very well. Please like, subscribe, share, and comment on my YouTube videos. Thank you.